हाय स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी क्वेरीज चेक कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि सर आप लोग इतने टाइम से आईपी में प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैक्स बताइए जिससे कि उनका अभी का मॉक स्कोर यहाँ से वहां पहुंच जाए। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे हैक्स सुनते हैं और उसके पहले आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो डालिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई वीडियो चाहिए वो भी डालिए कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अ वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स यू ऑल, स्टिक टू इट। आईबीएम की प्रिपरेशंस ही उसका सबसे बड़ा हैक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो ईएमटी स्ट्रेटजी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई स्टैंड्स फॉर इजी, एम स्टैंड फॉर मॉडरेट, टी स्टैंड्स फॉर टफ। सो ईएमटी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाद में आईबीएम की प्रिपरेशंस कितनी आसान हो जाती है, आप हैरान रह जाएंगे। तो होगा क्या, इनिशियली कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है। धीरे धीरे जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी और मॉडरेट लगेगा, एंड वो जो आज टफ क्वेश्चन लग रहा है वो आने वाले दिनों में मॉडरेट होने वाला है और उसके आने वाले दिनों में इजी होने वाला है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें ध्यान रखिए आपको उस क्वेश्चन के आगे EMT जरूर लिखना है। इजी मतलब वो क्वेश्चन जो आपसे पहले अटेम्प्ट में हो जाए, मॉडरेट मतलब वो क्वेश्चन जो एक या दो मर्तबा अटेम्प्ट देने के बाद आपसे हुआ, टफ मतलब वो क्वेश्चन जिसमें आपने कोशिश तो करी पर आपसे हुआ नहीं और एक्सटर्नल हेल्प की नीड है। अब हैक नंबर 2 और आपके मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर लेके आने के पीछे रहती है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग बेसिकली डिराइव होती है ईएमटी स्ट्रेटजी से, जो मैंने आपको हैक नंबर 1 में बताया था। तो जब भी आप मॉक लिख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मॉडरेट को और उसके बाद टफ। मतलब जब भी आप पेपर स्कैन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन इजी है उसको तुरंत कर लीजिए, मॉडरेट वाले को रिव्यू पे छोड़ दीजिए और टफ को एट द एंड अटेम्प्ट करिएगा मॉडरेट के बाद। जब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पे आप चलते हैं तो आपके मार्क्स बहुत हद तक शूट अप हो जाते हैं और एक कॉम्पिटिटर से एक बड़ा नंबर गैप क्रिएट कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ईएमटी स्ट्रेटजी और आर्ट ऑफ स्किपिंग के साथ साथ आपकी एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी में मोर टू लेस का शामिल होना भी बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज मोर टू लेस? पिछले 4-5 सालों के आपको प्रीवियस पेपर्स को स्कैन करना है और ये देखना है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले करना है और स्ट्रांगली कमांड करना है, बजाय उन टॉपिक्स के जिनसे हमेशा कम क्वेश्चंस आए हैं। ये आपको उस पर्टिकुलर रिंग का किंग बना देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने देखा है अच्छे स्टूडेंट्स भी अपना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खो देते हैं। मतलब जिस वक्त एग्जाम लिखते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत नर्वस हो जाते हैं अगर 4-5 क्वेश्चंस नहीं बनते, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती है, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो नहीं पाते जितने होने चाहिए, और ये भी हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो मेक श्योर यू काम एंड कंपोज्ड। एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी इज द हैक नंबर 2 व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो 2 हैक्स मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1 वाज ईएमटी स्ट्रेटजी, नंबर 2 वाज एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी जिसका पार्ट था आर्ट ऑफ स्किपिंग, यू हैव टू कंट्रोल योर टेम्परामेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोर टू लेस। अब हैक नंबर 3 की बात की जाए, द हैक नंबर 3 इज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने एक चीज देखी है, स्टूडेंट्स जिनको ये पता पड़ जाता है कि कट ऑफ्स कितने थे और आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स को आइडियल स्कोर पे लेकर छोड़ देते हैं, बट रिस्क नहीं लेते उस पर्टिकुलर पेपर में और उनको ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या होगा। बट स्ट्रेटजी बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट में। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आइडियल स्कोर वहां पर 56 ही है, तो आप 56 तक ही रहना क्यों चाहते हैं? आप उसको बढ़ाकर 70 या 80 तक पहुंचाइए, क्योंकि सर्टेनली जब ओवरऑल इफेक्ट आएगा उसका बहुत ज्यादा आ सकता है। अब मैंने आपसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात कही, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। However, I would recommend, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन ज्यादा पावरफुल है, उस क्वेश्चन को जरूर मार्क करिए, क्योंकि probability of getting +4 marks is much higher than probability of getting -1 marks in that particular question. हैक नंबर 4 ऐसा है जहां पर आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। मैंने देखा है majority of the competitors aren't practicing QA essay section differently। मतलब क्या हुआ इस बात का?
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट को बिना एमसीक्यूज के कभी प्रिपेयर किया आपने? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग द सेम थिंग। लेकिन आपको क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट वाले क्वेश्चंस को बिना चॉइसेस के सॉल्व करना है। अब होगा क्या, जब आप इस पे अपनी हैबिट बनाएंगे तो धीरे धीरे ये होगा कि आपसे बिना चॉइसेस के भी क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे। In fact, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो you will come near to the answers after a regular practice of say 300 to 400 questions। और ये आर्ट आपने सीख ली तो QA क्वेश्चंस, QA सेगमेंट में आप अपने मार्क्स को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं और कॉम्पिटिटर से एक अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। तो ये हुआ हैक नंबर 4, प्रैक्टिसिंग QA सेक्शन क्वेश्चंस विदाउट MCQ ऑप्शंस। हैक नंबर 5 बताने से पहले मैं एक स्टूडेंट की कहानी आपसे शेयर कर देता हूं। तो उस स्टूडेंट की कहानी ऐसी है कि शी केम टू मी इनिशियली एंड सेड कि सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, मेरे मॉक के मार्क्स अभी आ रहे हैं समवेयर अराउंड 80 to 100, मैं क्या करूं? मैंने उससे सिर्फ एक ही बात कही कि आप सिर्फ स्कोप पे ध्यान दो। अब स्कोप क्या होता है? स्कोप मतलब अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 60 मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, बाकी के 40 मार्क्स पे ध्यान देना है कि वो किस तरीके से निकाले जाए। और वो स्कोप पे धीरे धीरे काम कर आप अपनी कंपटीशन को बहुत हद तक पछाड़ सकते हैं। इस स्कोप पे काम करने के लिए कुछ 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैं आपको 1 by 1 करके बता रहा हूं। नंबर 1 इज अ वेरी थॉरो मॉक एनालिसिस, जिसमें हर मॉक के बाद आप उन क्वेश्चंस को शूट अप करेंगे जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे नहीं बने। उन सिली मिस्टेक्स को आप शूट करेंगे जो आपसे इस बार हुई और कसम लेंगे कि अगली बार वो सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही। नंबर 3, एक टफ क्वेश्चंस की नोटबुक बनाएंगे। टफ क्वेश्चंस की नोटबुक बनाने से फायदा ये होगा कि अगली बार आप जब मॉक के पहले उन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे और उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी मेमोरी रेडी रहेगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक रिवीजन नोटबुक भी जरूर बनानी है जिसमें आपको टफ कांसेप्ट्स, फॉर्मूला एंड वो सारी चीजें लिखनी है जिसने आपको इस स्कोप को फिल करने में मदद करनी है। मेमोरी बेस्ड जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये रिवीजन नोटबुक भी खत्म कर देगी। सो स्कोप पे काम करना इज द हैक नंबर 5। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इन 5 हैक्स पे काम किया तो वो दिन दूर नहीं कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 के बीच में भी हाइपमेंट इंदौर में आ जाओ। हाउ वाज दिस पर्टिकुलर वीडियो? राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। कौन से और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। आवर टीम इज गोइंग टू रिस्पोंड टू ऑल ऑफ देम। हिट द लाइक बटन, मैंने पहले भी कहा, यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते सुपरग्रेट्स यूट्यूब चैनल? अभी के भी सब्सक्राइब करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, बाय बाय।